हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन देख सकते हैं आज हम किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन लेके नहीं आए। आज हम आपके हित के बारे में तथा जो वर्तमान में कंपटीशन का दौर है, विद्यार्थी वास्तव में असफल हो रहे, सफल हो रहे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 साल तैयारी करते हैं लेकिन जॉब बोली के लिए चले जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि आखिर वर्तमान में 5-5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। आखिर क्या कारण है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इससे सीखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कि आखिर क्या कारण है। देखिएगा तो वो भी अच्छा है, नहीं देखिएगा तो हमको भी उससे कुछ मतलब है नहीं। वैसे भी 4 से 5 व्यू आते हैं, वैसे भी हो सकता है उससे एक कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक, क्योंकि आपके साथ वास्तव में जो रियलिटी हो रहा है, वर्तमान में जो ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, वो एक प्रकार के एजुकेशन संस्था नहीं, एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है। आपको रियलिटी से हम जो आवाज़ कराएंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं वीडियो जो है वर्तमान में, कि ग्रुप डी का एग्जांपल हम लिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने का करीब 2 से 3 महीने हो जाएगा। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो विद्यार्थी को जो है भटकाने के लिए, या कहिए उसको सोशल मीडिया में लाने के लिए करीब करीब 90 दिन में अगर 180 वीडियो वो ग्रुप डी से समझ बना चुके कि भाई ये होगा, अब क्या करे, कैसे करे। भाई वो बेवकूफ़ है। विद्यार्थी जो है, जो एग्ज़ाम दे के आए, क्या बेवकूफ़ है कि उसको क्या करना क्या नहीं करना उसको ज्ञान नहीं है क्या। वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, समझो बात। तो रियलिटी समझिए कि वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। आखिर ये समझना है कि आखिर जो विद्यार्थी को 1 साल में, समझिए, कोई विद्यार्थी मात्र 1 ईयर में तैयारी करता है, वो अपना सक्सेस होकर चले जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी अगर 5 से 7 साल जो होता है तैयारी करता है, लेकिन क्या होता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। पता है कारण क्या है? वो आपको जितना भी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, मुख्य रूप से आजकल तो ऑनलाइन ही हो गया है, कंपटीशन का ज़माना में ऑनलाइन ही हो गया। लेकिन आपको उलझा के रखता है कि भाई ये बैच ले लो, कॉम्बो बैच लो, एक्सप्रेस बैच लो, मैराथन पे मैराथन पढ़ो। वर्तमान में अगर बात बताते हैं हम, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आ गया है। वैसे अभी भी कुछ कुछ चैनल्स ऐसे हैं 5 से 6 घंटा मैराथन करवाते हैं। बताइए, अगर विद्यार्थी 5 से 6 घंटा अगर मैराथन करेगा तो कब वह पुराना जितना चीज़ है उसका रिवीजन करेगा, कब अन्य चीज़ करेगा। तो सबका अपना बिजनेस है। हम किसी भी चीज़ का, किसी भी चैनल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको रियलिटी से सुझाव करवाएंगे। आखिर मुद्दा क्या है? सब अपना कोर्स बेच रहे हैं। भाई रेलवे ख़त्म हुआ, अब क्या करें, अब एसएससी जीडी करो, हम उसके लिए अलग से बैच देते हैं। भाई मैथ का महामैराथन बैच, फास्टैग बैच साइंस के लिए, इस प्रकार का बैच होता है। तो आपको क्या कहते हैं, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, समझिए बात। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको उलझा के रख रहे हैं। देखिए, जो रियलिटी से तैयारी करने का उम्मीद, देखिए हम बताते हैं सबसे पहले कि आखिर क्या करना चाहिए, तब उसके बाद हम बताते हैं आखिर वर्तमान में क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमको एक बात बताना है कि आखिर ये कंपटीशन जो है, जितना भी जनरल, मुख्य रूप से जनरल वाले विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन में है, उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, टोटल विषय की संख्या कितना है ये बताइए हमको। तो मुख्य रूप से अगर कंपटीशन में जाए, पहला आता है मैथ, ठीक है, मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्या होगा, साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, एसएसटी इसको कह दे, उसी के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जितना है वो आता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट लेते हैं इंग्लिश, और छठा हिंदी भी जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ ऐसे कहिए वैकेंसी उसमें हिंदी लिया जाता है, उसके साथ क्या लाया जाता है, करेंट वर्तमान, ठीक है। इन्हीं बातों पे क्या होता है, वर्तमान में एग्ज़ाम जो होता है इन्हीं 7 टॉपिक में होता है। एक बार बताइए, ये 7 टॉपिक है मुख्य रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट में। जैसे 40 मैथ है, मैथ ही मान लीजिए, जैसे मैथ को देख लीजिए, अगर मैथ में कितना चैप्टर होगा सोचिए। मैथ में मुख्य रूप से 40 चैप्टर होता तो 30 है, लेकिन वो ABCD जोड़ करके आप जो है मुख्य रूप से 40 ही मानिए, 40 चैप्टर हो चुका है। रीजनिंग में भी भाई 35 से 40 चैप्टर है, मुख्य रूप से सबके लिए 35 से 40 चैप्टर है। ये नहीं कहेंगे सिर्फ आप क्या करना है, रैंकिंग पढ़ लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट। हम टोटली बता रहे हैं कि इतना चैप्टर है, इतना चैप्टर। साइंस में 3 सेक्टर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में जाइए उसमें होता तो 7 से 8 चैप्टर ही, हम 10 चैप्टर देते हैं आपको।
10 चैप्टर करके हम देते हैं, तो तीनों चैप्टर से मान लीजिए साइंस तीनों से 30 चैप्टर। उसी प्रकार एसएसटी सोशल साइंस अगर 10-10 चैप्टर ही है मुख्य रूप से, तो भाई 10 जगह 40 ही उसको मानिए। इंग्लिश में पढ़ लेना उसी प्रकार से। हिंदी में जो है करंट तो वर्तमान में पढ़ना ही होता है, ठीक है, तो इसी को पढ़ना है मुख्य रूप से, इसी का खेला है। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो सोच लीजिए, अगर आप कंपटीशन कर लिए तो चाहे वो यूपीएससी एग्जाम दे, चाहे बीपीएससी का, चाहे चपरासी से लेकर के सीजीएल तक दीजिए, आपको इसी चैप्टर से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना भी ऑनलाइन जितना क्लासेस होता है वो बेवकूफ़ किस प्रकार से बना रहा है, हमको ये समझ में अब आ रहा है, ठीक है। तो हम सोचेंगे आपको ज़रूर बताएं, इसलिए कहे कि आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए, काहे ताकि आपको भी समझ में आखिर क्या वर्तमान में जो है खेला क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, टोटल ये सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, साइंस और सोशल साइंस, करेंट, इन्हीं 5 सब्जेक्ट में मुख्य रूप से क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो विद्यार्थी है जिसको पता नहीं है, जो नया आए हुए हैं या वर्तमान में कई साल से है लेकिन उसका पैटर्न पता नहीं, आखिर वर्तमान में हो क्या रहा है कंपटीशन में। एसएससी जीडी के बैच आया भाई, एसएससी जीडी अगर आया उसका बैच अलग से, मैथ का अलग बैच से होगा, रीजनिंग अलग से पढ़ा रहा है, कोई करंट पढ़ा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, धाकड़ बैच, कोई धांसू बैच, सब अपना बैच दे रहे हैं, सब तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मर कौन रहा है, स्टूडेंट रहा है। समझिए बातों को, वो हर एक चैनल वाला का कुछ अलग ही बात है, ठीक है। तो वर्तमान देखिए कितना चैप्टर हुआ, 40 चैप्टर है। क्या आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, इन 40 चैप्टर को पढ़ने में भाई कितना समय लगेगा हमको, निश्चिंत होकर के अगर हम सही से पढ़े कंटिन्यू 6 महीना लगेगा भाई, 6 मंथ, 6 महीना नहीं, हम भाई और 6 महीना देते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर में, आखिर 1 ईयर अगर पढ़े हम तो टोटल कोर्स खत्म। कोर्स में किसी प्रकार का दिक्कत होगा, कोर्स मतलब ख़त्म। अब भाई एसएससी जीडी का है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे सीजीएल का है, तो अगर किसी से एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा, तो दोबारा तो पढ़ना है नहीं। लेकिन पता है वर्तमान में क्या होता है भाई, सीजीएल आ गया, सीजीएल के लिए महामैराथन चालू कर दिया, सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस। देखिए बेवकूफ़ किस बात, सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन वही पढ़ाए हैं, पिछले 1 साल से वही पढ़ाए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 दे रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 दे रहे हैं। ये दे रहा है मैराथन बैच का, कोई कहता है कि 24/7 यही पढ़िए यही आएगा, मतलब सबका अपना अपना टाइटल होता है, पढ़ा रहा है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जैसे बेवकूफ़ किस प्रकार से बना रहा है, तो ये वर्तमान में देखिए क्या है, इतना ही चैप्टर 1 ईयर हमको अगर तैयारी करें तो इसी में हो जाएगा। अब उसके अलावा 1 साल अगर आप तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ सेट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए तो बैकअप बहुत अच्छा वाली बात है, मतलब और दोबारा चीज़ कुछ पढ़ने के लिए ज़रूरी ही नहीं होता है, क्योंकि आप 1 ईयर तक क्या किए हैं, पूरा तो कोर्स ही कंप्लीट कर लिए हैं। आप उसी में भाई जो सब्जेक्ट पूछेगा, जैसे मैथ है, एसएससी जीडी है, देख लेंगे भाई उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछेगा, क्योंकि हम सब ऑल पढ़े हुए ना भाई, सब हम टोटल पढ़े हुए हैं, तो उसमें से जो पूछेगा तो उसका अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। लेकिन नहीं, सब ऑनलाइन वाला क्या कहता है, भाई आइए एसएससी जीडी के बैच दिए हैं, बिहार एसएससी के दिए हैं, लेखपाल चपरासी सबके अलग अलग भेज देगा भाई। ये नहीं कहेगा कोई, पता है क्या है, ये नहीं कहेगा कि एक बार पढ़ लो पूरा और पढ़ना नहीं है, उसी में रिवीजन करना है, उसी में अच्छा से अच्छा करना है, सेट बनाना। पता है काहे नहीं बोलता, उसका क्या करके बिजनेस बैठ जाएगा। लेकिन वर्तमान में एजुकेशन में बिजनेस हो चुका है, समझिए बातों को, बिजनेस हो चुका है, आपको समझना है, समय से पहले समझिए, जितना भी सब्जेक्ट है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्ट जितना है चैप्टर बाय चैप्टर जो पढ़िए आराम से, 6 महीना निश्चिंत होकर के 6 महीना चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप भी भटकते रहिएगा, ये बैच, महामैराथन बैच, चतुर्वेदी बैच, समझ गए, एक्सप्रेस बैच, मतलब वो बेचते दे रहेंगे, बैच तो आते रहेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि तैयारी एक बार होता है, ठीक है। हम अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम जो देखे वर्तमान में हम वही बता रहे हैं। तो आपको समय से पहले समझना है, इसीलिए हम आपको सोचे कि हम आपको क्यों नहीं बता दिए। तो आप वर्तमान में क्या कीजिए, बस जो चैप्टर है मैथ, रीजनिंग, चाहे साइंस से चाहे अन्य से,
जिसका हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य रूप से, वो सब पढ़ लेना है, सब पढ़ लेना पहले। उसके बाद देखना भाई, अगर हम एसएससी जीडी का दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का चाहे एनटीपीसी का दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, किस किस चैप्टर से, अच्छी तरह से और उसमें पढ़ लेंगे। पढ़ना दोबारा नहीं, खुद पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, जो बहुत चीज़ था हम तो पढ़ ही लिए, अब उसमें सेलेक्टेड जो है वो पढ़ लेना है, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो मैराथन करते रहिएगा, वो अपना कमाते रहेगा, आप मरते रहिएगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी प्रकार से तैयारी किया जाएगा, आपको भटकना नहीं है, ठीक है। आपको भटकना नहीं है, जो भी सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर कुछ विद्यार्थी के मन में होता है कि आखिर मैथ पढ़े तो कहाँ से पढ़े, रीजनिंग पढ़े तो कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग टीचर है, सबको अच्छा लगता है भाई हम इस टीचर से पढ़े हैं, वहाँ से हमको समझ में आता है। हमको जिस प्रकार से अगर प्रकाश अवस्थी अच्छा लगते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं, कोई अभिनय सर से पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग है। तो आपको किसी प्रकार दिक्कत अगर है तो कमेंट कर सकते हैं कि इससे अलग हमको दूसरा वीडियो बनाइए कि सर अगर हैं तो मैथ ही पढ़ना तो किसी के पास पढ़ना उचित होता है, साइंस पढ़ना तो किसके पास उचित होता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर हम इसका रिप्लाई देंगे कि आपको वास्तव में कहाँ क्या करना है। नहीं तो आप भटकते रहिएगा, ठीक है, भटकते रहिए, आपका समय बीतता रहेगा, वो सब अपना कमाता रहेगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है, वास्तव में रियलिटी से आप समझिए कि रियलिटी आखिर क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें, किसी भी प्रकार का अगर लेटेस्ट वैकेंसी आता है तो सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है कि आखिर टोटल पोस्ट कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन सभी बातों को उसमें बताया जाता है। चाहे उसमें जो है होता क्या, उसमें ब्लर आता है, मतलब क्वालिटी थोड़ा कम आता है, तो आपका ऑप्शन होता है कि आप अपना क्वालिटी को बढ़ाइए और अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। तो इसी प्रकार का वीडियो इसमें दिया जाता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस भ्रम से हट जाए कि आखिर वास्तव में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए और हम अपना तरफ से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट जॉब के अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।